तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि हिमाचल प्रदेश की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इसके प्रोस्पेक्टस की, तो अगर हम प्रोस्पेक्टस को देखें तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दिया है जिससे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा वो www.amru.hp.ac.in इससे रजिस्ट्रेशन होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसकी जनरल और अदर कैटेगरीज़ की जो फ़ीस दी गई है वो 2000 रुपीज़ दी गई है। ओके, उसके बाद हम बात करें SC और ST कैटेगरी की, तो उसमें 1000 फ़ीस लगेगी। ये जो फ़ीस दी गई है सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी गई है जिसके द्वारा आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इसमें पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है। तो सबसे पहला जो नोटिस दिया गया है दैट इज़ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ीस। तो जो 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक ये जो डेट दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, जो अपना फॉर्म फिल करेंगे उसकी फ़ीस को सबमिट करना है। तो ये 3 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद क्या होगा, जो अब एक मेरिट लिस्ट बनती है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। कंबाइंड जितने भी स्टूडेंट्स ने मतलब फॉर्म फिल किया है उसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, वो 6 सितंबर तक आ जाएगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगी वो 8 सितंबर तक आ जाएगी। उसके बाद जो फीलिंग ऑफ चॉइस का यहाँ पे दिया गया है, जो चॉइस फीलिंग हम कॉलेज की करेंगे या प्रेफरेंस लिस्ट जो हम बनाएंगे, तो उसका जो डेट दिया गया है वो दिया है 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक। ठीक है, मतलब ये 3 दिन दिए गए हैं। इसमें हमको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन सा कॉलेज हमें, जैसे हमने पहले BMS का चॉइस फिलिंग की, तो BMS का हमारा पपरोला है, एक ही कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, तो उसकी चॉइस फिलिंग कर देंगे। और BHMS की चॉइस फिलिंग करेंगे तो याद रखना कि BHMS का एक ही होम्योपैथी कॉलेज है जिसका जो वो भी प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग जो है वो ध्यान से करनी है, बिल्कुल सतर्क होकर करनी है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए चॉइस फिलिंग में। ओके, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हो। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग बिल्कुल करेक्ट वे में करनी है, अच्छे कैफ़े से या अच्छे काउंसलर से आपने चॉइस फिलिंग करवानी है। उसके बाद हम बात करें तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन ऑफ BMS में, BMS और BHMS की अगर हम जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आती है वो 14 सितंबर तक आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट होगी, जो जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा, ये मैक्सिमम जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट होती है और फाइनल लिस्ट होती है सेम ही रहती है। अगर कोई गलती हो जाए तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होती है वो आती है, तो वो 16 सितंबर तक आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ रिपोर्ट की, तो जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो उसका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, क्या बोला मैंने, जो उसका डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच रहेगा। तो ये 2 दिन दिए गए हैं रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा उसको इन 2 दिन में ही रिपोर्ट करना है। अगर आप इन 2 दिन में रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो देखो क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट के बाद भी कुछ बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सीट्स वैकेंट रहती है उसकी सेकंड राउंड में काउंसलिंग होती है। लेकिन सेकंड राउंड का एक और क्राइटेरिया होता है, ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड राउंड में क्या होता है कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी और उसकी जो दोबारा फीस रहेगी वो अलग से रहती है। जैसे कि मान लो 1000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है। उसके बाद क्या होता है सेकंड राउंड में कि अलग से सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। तो अप्रोक्स जैसे कि पिछले साल की बात करें तो 20,000 तक था वो सिक्योरिटी मनी। तो हर साल ऐसा ही होता है कि इनको क्या करना होता है कि सेकंड राउंड तक अपनी सभी की सभी सीट्स फिल करनी होती है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, एक हाई अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी मनी रहते हैं कि जिसको काउंसलिंग करवानी है वही इस पेमेंट को फिल करेगा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये सेम क्राइटेरिया रहता है काउंसलिंग का। देखो सेकंड राउंड में ही ऐसा ही होगा, बस मैंने क्या कहा कि सेकंड राउंड में जो पेमेंट रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो सिक्योरिटी मनी रखता है एक टाइप का, ताकि बच्चा अब जो है सेकंड राउंड में कॉलेज को ना छोड़े, वही बच्चा फॉर्म फिल करे जिसको पक्का ही एडमिशन लेना है। इस चक्कर में उन्होंने सिक्योरिटी मनी रखा होता है। तो ये आप इस बात को ध्यान पे रखना। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड राउंड की, अगर सीट वैकेंट रहेगी, मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, देखो पपरोला कॉलेज की तो सेकंड राउंड में ही फुल फिल हो जाती है सीट। तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, BMS के 2 प्राइवेट कॉलेज हैं और एक BHMS का, तो इसकी जो होती है सीट्स वैकेंट रहती है। तो इस थर्ड राउंड में अप्रोक्स उनकी सीट्स बची होती हैं, वही फुल फिल होती हैं। तो वो आप ध्यान पे रखना।
उसके बाद इस प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ और देखें तो देखो ये पूरा इन्होंने डाटा दिया गया है कि किस में क्या है, किस पेज पे क्या दिया गया है। तो आप एक इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कितनी सीट्स हैं। तो देखो उसके आगे हम देखते हैं। तो देखो ये सबसे मेन बात है कि इस बार रिजर्वेशन कितनी सीट्स है, कितनी सीट्स किस कैटेगरी को मिली है। तो इस साल देखो जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को इस बार 24 सीट दी गई है, ठीक है। जो अनरिजर्व सीट रहती है वो 24 दी गई है। और ये देखो ये 80% स्टेट कोटा की सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 9 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 7 सीट्स दी गई है और बैकवर्ड एरिया में 2 सीट्स हैं। तो एक्स सर्विसमैन की 1 सीट है और सिंगल चैट की बात करें तो उसमें भी 1 सीट्स है। और डिफेंस पर्सन फ्रीडम फाइटर, तो आप इस सबको देख लेना, जितना भी सीट्स का दिया गया है आप एक बार देख लेना। तो इतनी सीट्स इस बार काउंसलिंग में 85% जो स्टेट काउंसलिंग का रहेगा उसको दी गई है। उसके बाद जो 15% सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहती हैं, इसको रहने दो आप। उसके बाद देखो ये जो प्राइवेट कॉलेज है अपना शिवा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो इसकी सीट्स भी यहाँ पे दी गई है, मेंशन की है। आप ये भी देख लो, ये प्राइवेट कॉलेज है, ये दोनों कॉलेज जो हैं प्राइवेट कॉलेज है, तो इसको आप देख लेना। और ये BHMS का कॉलेज है, इसकी सीट्स यहाँ पे दी गई है, तो ये आप सब देख लेना। उसके बाद ये सब कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो इस प्रोस्पेक्टस को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। जो मेन डाटा आपको बताना था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी इसमें फुल कॉलेज और अपना काउंसलिंग किस तरीके से करनी है उसी का पूरा अपडेट दिया गया होगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, देखो फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम वहाँ चलें तो देखते हैं, 1 मिनट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि हमने बताया था कि अमरू की वेबसाइट को लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई BMS BHM काउंसलिंग यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये मंडी जो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी होती है उसके द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना, अपना पर्सनल जो डाटा है, देखो एडमिशन कोटा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा HP कोटा, ठीक है। और सिलेक्ट कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी रहेगी, जिस कैटेगरी के थ्रू आपको एडमिशन लेना है उससे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अपना नीट का रोल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, अपने पापा का नाम डालना है यहाँ पे। और यहाँ से आपका क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन ID जो जनरेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद जो भी फीस रहेगी काउंसलिंग की, पेमेंट की फ़ीस है, जैसे की बात की कि हमने जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी तो 2000 फ़ीस रखी है और SC और ST कैटेगरी की 1000 फ़ीस रखी गई है, तो आपको वो पेमेंट करनी है। उसके बाद जो भी अपडेट आगे रहेगा, देखो जो 3 तारीख तक डेट रखा है 3 सितंबर तक वो पेमेंट का रखा गया है। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगी उसका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वही चलेगा। तो सबसे पहले आपको बस रजिस्ट्रेशन करनी है, बस छोड़ देना है। उसके बाद जो डेट दी गई है उसी की डेट के अकॉर्डिंग आगे काउंसलिंग होगी। तो आपको ध्यान से उस शेड्यूल को फॉलो करना है, डेली वेबसाइट पे लॉगिन करते रहना है, उसको अपडेट करते रहना है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे वो नीट से रिलेटेड होगी, काउंसलिंग से रिलेटेड होगी और या BMS से रिलेटेड होगी, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं अपना नंबर जो है नीचे लिंक में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।